हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं देखिए विंडो से बाहर आपको दिख रहा होगा कितना अंधेरा है। मतलब 5 बजे उठी हूँ और मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मुझे लगता है कि मैं 10-15 मिनट आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाऊँ, लेकिन मैं ऑलरेडी आधा घंटा लेट उठी हूँ। तो बस लगना ही है नींद भी काम के। आज युग के दादू का श्राद्ध है, युग को स्कूल भी जाना है और युग को स्कूल जाने से पहले मुझे सारा काम कंप्लीट करना है। अब मैं मशीन की तरह घूमूंगी और फटाफट सारा काम करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले जो मैं काम कर रही हूँ छोले बॉईल करने का, क्योंकि छोले, पूरी और खीर ये तीनों चीज़ तो ज़रूर बनानी है। और ये पानी है जो छोले वॉश किए थे, इसको मैं अपने प्लांट्स में डाल के आऊँगी। छोले बॉईल होने के लिए रख दिए और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, लेकिन साथ ही मुझे ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ही छोलों में फर्स्ट बॉईल आएगा तो मुझे ये झाग निकालने हैं, क्योंकि इनमें बहुत यूरिक एसिड होता है एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ये मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मैं जब भी दाल छोले वगैरह बनाऊँ तो ये झाग हमेशा निकाल दूँ जो फर्स्ट बॉईल के साथ आते हैं। मैंने इस चीज़ को कम्प्लीटली अडोप्ट कर लिया है एंड आई होप कि आप भी फॉलो करेंगे। और साइड में मैंने चाय पत्ती का पानी गर्म करके रखा हुआ है, वो मैंने डाल दिया इसमें छान के। पोटली वोटली का झंझट मैंने किया नहीं, सुबह सुबह काफ़ी लेट हो जाता फिर, इसलिए शॉर्टकट में निपटा दिया। अब इसमें सीटी लगती रहेगी और मैं अपना झाड़ू पोछा बर्तन जो भी काम है वो सब निपटा। झाड़ू पोछा करने के बाद अब सबसे पहले नहाना है, क्योंकि सारे काम नहाने के बाद ही हो सकते हैं। बस मैंने दूध और फ्रिज में से निकाल के रख दिया जिसमें से खीर बनेगी, ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और गैस को और क्लीन करना था कि थोड़ा बहुत छोले में से पानी निकल ही जाता है, क्योंकि आज क्वांटिटी भी ज़्यादा थी। और जल्दबाजी के चक्कर में मैंने हाथ और जलवा लिया, क्योंकि जो स्टैंड था वो काफ़ी गर्म हो गया था। मैं झाड़ू पोछा बर्तन जो भी थे और नहा के किचन में आ गई हूँ। और मैंने दोबारा से वही कुकर ले लिया, क्योंकि मेरे पास एक ही कुकर है। सॉरी, एक तो नहीं है, मतलब और है, एल्युमिनियम का है दूसरे वाला, वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत इमरजेंसी होती है या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी चीज़ बनानी होती है तो ही मैं यूज करती हूँ। इसमें मैं बनाऊँगी खीर। खीर को थोड़ा सा जल्दी बनाने के लिए मैं इसमें एक सीटी लगवाऊंगी, उसके बाद मैं खुली बना लूँगी। और इसके साथ ही छोले के लिए तड़का जो है वो भी रेडी कर रही हूँ, क्योंकि इसको भुनने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं नहाते ही डायरेक्ट किचन में आ गई थी। मैंने आटा लगाया और खीर की सीटी लगवाई, और साथ में जो छोले का तड़का है वो रेडी कर रही हूँ, क्योंकि अब जब तक मैं रेडी होके आऊँगी तब तक आटा भी सेट हो जाएगा। जो प्रेशर कुकर है उसकी गैस निकल जाएगी खीर वाले की, और जो छोले के लिए तड़का है वो भुन के रेडी हो जाएगा। तब तक मैं कोम्ब करके आ जाती हूँ और थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज़र वगैरह जो भी लगाना है मुझे। छोले की सब्ज़ी रेडी है, हलवा रेडी है, खीर के बस अब गैस निकल गई है तो इसको थोड़ी देर चलाऊंगी, तीनों चीज़ रेडी हो जाएगी। बस पूरी बनानी बाकी है मेरी, और अप्रोक्सीमेटली टाइम पे हो जाएगा मेरा काम। और नवीन भी नहा के आ गए हैं, मैं बस पूरी और तल देती हूँ, तब तक ये पूजा की तैयारी कर रहे हैं। श्राद्ध में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप गाय को रोटी दे के आओ, डॉगी को और क्रो को। तो नवीन वही देने जा रहे हैं और मैं पैक कर रही हूँ पंडित जी के लिए। जो जो चीज़ें बनाई हैं वो सारी ही उनके लिए पैक करके और उनके घर पे दे के आएंगे। खीर, पूरी, हलवा और सब्ज़ी। और खाने के साथ ही कपड़े भी दिए जाते हैं, मतलब 5 कपड़े होते हैं, कुर्ता पजामा, हैंकी, बनियान और टावल, और उसके साथ ही स्लीपर। जैसे ही नवीन गाय को रोटी दे के आएंगे तो फिर तुरंत जाएंगे पंडित जी के घर ये खाना और कपड़े देने के लिए। तो मैं सारी चीज़ें एक साथ रख देती हूँ, कभी कुछ जल्दी में भूल नहीं जाऊँ, क्योंकि इसके बाद मुझे युग का लंच पैक करना है, उसको खाना खिलाना है, क्योंकि वो लेट हो गया तो फिर वो रोने लग जाएगा कि नहीं मुझे तो स्कूल वैन में ही जाना है, ऐसा नहीं कि डैडी छोड़ आएंगे। और युग ने भी कुछ 1-2 छोटे छोटे बट बहुत ही गहराई वाले सवाल पूछे। आज मेरे बाबा की डेथ हुई थी। नहीं, आज नहीं हुई थी। बाबा की डेथ आज की तिथि पे हुई थी। तिथि मतलब जैसे इंग्लिश कैलेंडर होता है इसमें तो 1 to 30 डेट होती है एक मंथ में, लेकिन हमारे जो हिंदू कैलेंडर होते हैं ना उसमें 1 to 15 तक की डेट होती है। कैसे इसको 1 to 30 तक? ये इंग्लिश कैलेंडर है
हमारा जो हिंदू कैलेंडर होता है उसको में एकम, दोज, तीज, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी हिंदी में होती है। बस में तो हिंदी में ही है। इंग्लिश कैलेंडर है ना, इसमें 31 तक है। तो फिर हिंदू वाला क्यों नहीं लेते? इसी के अंदर हिंदू वाला भी होते हैं, लेकिन सारी चीज़ें इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं ना, वो सारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन। वो 15 डेट तक ही मिलेगी, उसके बाद हाँ। नहीं मिलेगी। पर देखो इसमें तो ये देखो देखो देखो, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, इसमें 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 अष्टमी लिखा हुआ है। सप्तमी, षष्ठी, पंचमी, ये होता है हमारा हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें, समझे। अष्टमी जो तिथि होती है ना, उस दिन बाबा की डेथ हुई थी। और अभी जो 15 डेज चल रहे हैं ना, उसमें जिनके भी घर में किसी की भी डेथ हुई है ना, वो इसी डेट के अकॉर्डिंग उनकी पुण्य तिथि को, मतलब उनके लिए श्राद्ध निकालते हैं। श्राद्ध क्या? मतलब एक दिन उनके लिए नाम से खाना और पंडितों को देते हैं, गाय को खिलाते हैं। आज बाबा का फेवरेट फूड है। बाबा को ना खाना बहुत अच्छा लगता था, बाबा को सब चीज़ें अच्छी लगती थी। बुड्ढी बाजी का भी आज करोगे? बूढ़ी माँ जी का करेंगे ट्यूसडे को। क्यों? उनकी ट्यूसडे को जो डेट आएगी ना, 11 एकादशी, 1 और 10 मतलब 11 है, तो उस डेट को, तो उस दिन बूढ़ी माँ जी का करेंगे। उससे डैडी को बहुत परेशानी होगी। क्यों? डैडी का फास्ट। अच्छा, डैडी का फास्ट है, तो परेशानी क्या होगी इसमें? गाय को रोटी दे क्या नहीं है, देंगे डैडी। अरे खाना तो मम्मा बनाती है, डैडी कैसे थकेंगे? घूम फिर के। कहीं नहीं घूमना फिरना होता। पापा वैसे मुझे कब समझ आया रे? ये बात तो थोड़ी कम समझ आई तो भी ठीक है बेटा, चल जाएगा। लेकिन बाबा की लाइफ की जो बातें मुझे सबसे अच्छी लगी, और इवन वो हम सबको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, वो 3 बातें मैं आज शेयर कर रही हूँ यू के साथ भी और आप सभी के साथ भी। कि वो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाते थे, और पेड़ भी स्पेशली पीपल उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत लगाए हैं। जब भी हम अपने टाउन में घूमते हैं तो हर साइड हमें नज़र आ जाता है कि ये पापा का लगाया हुआ पेड़ है, और अपने खेतों में भी खूब लगाते थे। दूसरी बात, वो पानी कभी उन्होंने वेस्ट नहीं किया। मतलब मैंने क्या देखा है कि हम बुक्स में चीज़ें पढ़ते हैं और फिर बस पढ़ा, एग्ज़ाम दिया, पास हो गए, हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते। लेकिन वो इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते थे कि पानी हमें बचाना है, तो वो बचाते थे। वो आधी बाल्टी पानी से नहा लेते थे, आधी बाल्टी पानी से अपने कपड़े धो लेते थे। ये चीज़ तो मैं भी नहीं इम्प्लीमेंट कर पाई, बट फिर भी ट्राई करते हैं, उनके जितना नहीं तो लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तो बचाएं। और एक चीज़, वो डोरी सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट थे, और हमारी शादी भी बिना दहेज के हुई थी, इवन कुछ भी नहीं लिया था उन्होंने। ये चीज़ें उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इनको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ अपनी लाइफ में, जिसमें से डोरी सिस्टम और प्लांटेशन का तो है ही, कंटिन्यू रहेगा। मतलब हम भी ईयर बाय ईयर जितने भी प्लांट्स लगा पाते हैं। जो इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है मुझे, कि पानी बचाने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम कैसे कम पानी से और अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम कर ले। एंड आई होप कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ट्राई कीजिए इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का। डोरी सिस्टम तो बिल्कुल ही बंद होना चाहिए, और पेड़ पौधे लगाने के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा नहीं तो 1 साल में 1 पौधा तो हर कोई लगाए। और पानी बचाने के ऊपर तो ये तो सभी को करना पड़ेगा। चलो ज़्यादा नहीं बचा सकते तो, लेकिन हम थोड़ा कोशिश तो कर सकते हैं। यदि हर कोई थोड़ा थोड़ा भी बचाएगा तो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम वाटर को सेव कर सकते हैं। तो देखिए, इन सब बातों में कुछ नया नहीं है, ये सब चीज़ें हम सबको पता है, लेकिन रिमाइंड करते रहने से ये चीज़ें क्लिक करती है, तो हम इनको इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करते हैं। एंड इन द लास्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और आज का व्लॉग यहीं तक।
यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।